अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम नाइन्थ क्लास का एक और लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या चीज़ होता है और मास नंबर क्या चीज़ होता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास एटम जो है ये क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट का एटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है। और एक एलिमेंट में जो हमारे पास एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर एलिमेंट्स के। क्या होते हैं, एटम हमारे पास डिफरेंट होते हैं। एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तो अब हम ड्रा करते हैं कि एटम हमारे पास क्या चीज है। ये हमारे पास एटम है, ठीक है। और ये इसके शेल्स हैं और ये इसका न्यूक्लियस है। हमारे पास क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, इसके शेल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मदार भी कहते हैं। ये इसके शेल्स हैं। अब एटम में तीन किस्म के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास तीन किस्म के पार्टिकल्स हमारे पास पाए जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, ये इसमें शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, शेल्स में पाए जाते हैं। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये हमारे पास किस में पाए जाते हैं, शेल्स में। ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द ये चक्कर लगाते हैं। अब हमारे पास दो पार्टिकल बच के, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। एटम खुद भी हमारे पास क्या चीज है, एटम न्यूट्रल है। एटम क्या चीज है, एटम हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। ये कैसे न्यूट्रल है, अब हमारे पास जो प्रोटॉन की तादाद, नंबर और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं ये सेम नंबर के होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे पास सेम होते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन है ये कांट बी यूज्ड टू करेक्टराइज एन एटम। तो क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं वो सेम होते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कांट बी यूज्ड टू करेक्टराइज एन एटम। एटम को करेक्टराइज करने में हमारे पास न्यूट्रॉन कोई किरदार अदा नहीं करता। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एटम। अब एटॉमिक नंबर को हम डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या चीज होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट्स का, तो वो किस बुनियाद पे अरेंज किए गए हैं, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे अरेंज किए गए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर है, तो वो एटॉमिक नंबर पे भी अरेंज किए गए हैं। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या चीज है, एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी हो गई कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जिसकी बुनियाद पे हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक पूरा हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब इसको एटॉमिक नंबर को हम किससे शो करते हैं, इसको हमारे पास एक सिंबल है Z।
Z सिंबल से हम इसको शो करते हैं। तो इसका सिंबल हो गया Z। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर। तो अब हम कुछ एलिमेंट्स को शो करते हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स को शो करते हैं। तो हम पीरियोडिक टेबल के कुछ पहले एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनके एटॉमिक नंबर। जैसा कि स्टार्ट में अब चलते हैं, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है हीलियम, उसके बाद है लिथियम, बेरिलियम, फिर है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, ठीक है। 118 एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1। इस तरह हीलियम में 2 हैं तो एटॉमिक नंबर 2, लिथियम में 3 तो 3, बेरिलियम में 4, 5, 6, 7, 8। अब इनके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की तादाद है उतना ही एटॉमिक नंबर है। तो ये एक लिस्ट है, ये एक वो है जो कि हमारे पास क्या शो करती है? उनके एटॉमिक नंबर शो करती है या उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शो करती है। तो ये हमारे पास हो गया एटॉमिक नंबर। अब हम आगे चलते हैं मास नंबर की तरफ। तो मास नंबर है, इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर क्यों कहते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जैसा कि न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किधर होते हैं? शेल्स में होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियन नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिविजुअल एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का नहीं होता, ये दोनों के नंबर जो होते हैं। मास नंबर क्या होता है कि दोनों इसमें ऐड होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस वजह से इसको हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं और मास नंबर भी इस वजह से हम इसको कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ऑक्सफोर्ड न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर भी हम इसको कहते हैं। अब 3 पार्टिकल थे एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये हल्का पार्टिकल होता है, जबकि ये हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? हैवियर होते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और हैवियर पार्टिकल, ये क्या होते हैं? हैवियर होते हैं देन इलेक्ट्रॉन के। अब तो मास नंबर हमारे पास क्या चीज होता है? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास क्या है? मास नंबर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं? हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक सैंपल से शो करते हैं, जो हमारे पास क्या है? ए सैंपल है, हम इसको ए सैंपल से शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मास नंबर हो गया। अब हम इसको मास नंबर हम कैसे मालूम करते हैं? किसी एटम का हम मास नंबर कैसे मालूम करते हैं? तो हम उसी को मालूम करते हैं। जैसा कि हमारे पास कार्बन 12 है, अब हम मास नंबर को मालूम करते हैं। मास नंबर कार्बन है हमारे पास, इसका हमें मालूम है कि कितना है? 12 है। अब हम इसको मालूम करते हैं। हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? नंबर हमारे पास 6 है। प्रोटॉन्स की तादाद भी हमारे पास 6 है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी हमारे पास 6 है, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास जो मास नंबर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6, हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर है कार्बन का। इस तरह कार्बन 13 है। अब कार्बन 13 में हमारे पास क्या होता है? उसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि ये जो न्यूट्रॉन की तादाद होती है, ये एक आइसोटोप है कार्बन का। कार्बन का आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक मास उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे एटम से। अब न्यूट्रॉन उसका, अब इधर हमारे पास प्रोटॉन 6 हैं, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोटॉन
7 हो जाएगा। जब हम कार्बन 13 पे आ जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं, कार्बन 14 है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 14। तो हमने कार्बन का एटॉमिक मास मालूम किया है। अब हम इधर शो करते हैं 12 कार्बन किस तरह है। तो इधर हमारे पास न्यूट्रॉन आते हैं, ये हमारे पास हो गया। अब इसमें 6 पॉजिटिव चार्ज हैं और 6 न्यूट्रल हमारे पास न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब ये इसमें क्या हो गए, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, ये कार्बन का है, और इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि पहले से बने हुए हैं। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें है, सेकंड शेल में है। तो ये हमारे पास कार्बन 12 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर किस चीज में मसला हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।